हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हाइप डॉट इन। पिछले वीडियोस में हमने परसेंटेज चैप्टर किया था, प्रतिशत, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। कुछ क्वेश्चंस हमने सीटेट एग्जाम में जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं पुराने पिछले वर्षों में 2013, 14, 15, 16 इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस परसेंटेज चैप्टर से, वो मैंने किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आप सबने ये चैप्टर पढ़ा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ एवं हानि। ठीक है, ये चैप्टर है क्लास 8 में आपका सीबीएसई बोर्ड में, तो और बिहार स्टेट बोर्ड में भी है ये चैप्टर। तो इससे रिलेटेड आज हम कुछ अच्छे ट्रिक्स करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। चलिए शुरू कर रहे हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। स्टूडेंट्स, इसमें हम जानते हैं कि लाभ एवं हानि मतलब जब भी कुछ सामान अगर हम खरीदते हैं मार्केट से, या फिर कोई भी दुकानदार अगर कोई सामान बेचता है तो हमेशा वो अपना प्रॉफिट देखकर, अपना लाभ देखकर बेचता है। अगर उसने कोई सामान सस्ते दर में खरीद कर महंगे दर में बेचा, सपोज कीजिए आपने किसी ने दुकान से ये मार्कर खरीदा मार्केट से 15 रुपये में, और फिर आपने बेच दिया इसे 20 रुपये में। आपने खरीदा था 15 में और बेचा था 20 रुपये में, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा, उस टाइम पे लाभ होगा। और इसी तरह से अगर आपने इस मार्कर को 15 रुपये में खरीद कर अगर आपने 12 रुपये में किसी को बेच दिया तो उस टाइम पे हो जाएगा लॉस यानी हानि। तो ऐसे हम करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। कुछ टर्म्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी जिस प्राइस पे, जिस दाम पे किसी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को खरीदा जाए वो होता है कॉस्ट प्राइस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से, सीपी है ना। और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आप जानते हैं ये होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि वह दर जिससे किसी सामान को बेचा जाए, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से। और मैंने बताया कभी भी सीपी और एसपी होगा, मतलब जब हम किसी भी चीज़ को खरीदेंगे और फिर उस चीज़ को बेचेंगे दोबारा, या तो हम ज़्यादा दाम में बेचेंगे या फिर कम दाम में बेचेंगे। अगर हमने कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचा, उसे ज़्यादा प्राइस पे बेचा, तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम कहते हैं गेन, हमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को गेन भी बोला जाता है इंग्लिश में, और इसे हिंदी में कहते हैं लाभ। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा, हमने ज्यादा दाम में खरीदा, कम दाम में खरीदा था और ज्यादा दाम में बेचा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, है ना। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला होता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, ये सब आप जानते हैं। दूसरा होता है लॉस। लॉस को क्या कहते हैं? हानि। हिंदी में हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ये हमने सीपी पहले क्यों लिखा, यहाँ पे एसपी पहले क्यों लिखा, तो ये देखते हैं। यहाँ पे हमने एसपी इसीलिए लिखा पहले क्योंकि प्रॉफिट जब भी होगा तो एसपी, सेलिंग जो होगा, हम बेचेंगे ज्यादा दर में, इसीलिए सेलिंग प्राइस होगा जो ज्यादा दर में बेचा गया। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, हमने बेचा था सस्ते में, इसीलिए ये कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा है। मतलब जो ज्यादा होगा उसे हम पहले लिखेंगे, जो कम होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। दोनों केस में घटाते हैं, सिंपल है ये। तो दूसरा है ये कंडीशन हमारा, ये प्रॉफिट और लॉस का केस। अच्छा, इससे पहले आपने पढ़ा था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। जब हम किसी भी चीज को खरीदते या बेचते हैं तो लाभ या हानि तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं, लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट और लेस और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा, प्रॉफिट परसेंट जो होगा, प्रॉफिट परसेंट जो होगा, इसे हम कहेंगे, ये होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये सीपी इसीलिए है ना क्योंकि लाभ या हानि हमेशा सीपी के
रेस्पेक्ट में होता है, हम उसकी तुलना जो है कॉस्ट प्राइस से करते हैं, क्रय मूल्य से करते हैं, विक्रय मूल्य से कभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल में हम ये लिख सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट की जगह पे ये फॉर्मूला रखना है SP माइनस CP बाई CP गुना 100, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। आप इन दोनों फॉर्मूला को नोट कर लेंगे अच्छे से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम ये करने वाले हैं। और दूसरा जो केस आएगा वो होगा लॉस परसेंट का। तो इसी तरह से लॉस परसेंट जो होगा वो होगा लॉस बट्टे CP गुना 100। नीचे देखिए कभी भी SP नहीं होगा परसेंटेज निकालने में, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये है लॉस परसेंट का फॉर्मूला। तो लॉस को हम ये कह सकते हैं हानि प्रतिशत जो होगा वो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा CP माइनस SP बाई CP गुना 100। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो थे बड़े ही बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये देखिए कैसे क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, वो लेने वाले हम। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी पदार्थ का, सपोज कीजिए आपने मार्केट से एक पेन खरीदा, तो पेन का जो कॉस्ट प्राइस है CP ऑफ पेन है 70 रुपये। ठीक है, और इसे दुकानदार ने बेचा, SP ऑफ पेन जो है वो है 65 रुपये। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि CP ज़्यादा है या SP ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि CP जो है वो ज़्यादा है SP से, इसीलिए इस केस में हानि होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो लॉस होगा तो हम लॉस निकालेंगे कितना है, और लॉस परसेंट भी निकालेंगे। तो क्वेश्चन ये था, जब ये दोनों है तो लाभ एवं हानि, लाभ या हानि प्रतिशत निकालें, प्रतिशत क्या होगा। तो आप ये देखेंगे तो लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा वो होगा, यहाँ पे हो रहा है लॉस, तो लॉस जो होगा वो होगा CP माइनस SP। CP है 70 माइनस SP है 65, तो ये हो जाएगा 5। आप लॉस परसेंट अगर निकालेंगे, लॉस परसेंट, तो ये हो जाएगा 5 बाई, लॉस परसेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस बाई CP गुना 100। तो ये होगा 5 बाई 70 गुना 100। तो ये इससे कटा 50/70, ये होगा इसका लॉस परसेंट, यानी कि होल 1/7%। ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं, 7.1/7। तो ये इसका लॉस परसेंट यानी हानि का प्रतिशत हुआ। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं। ये बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा इससे एक लेवल टफ आता है। वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक सामान है, किसी पदार्थ को आपने मार्केट से खरीदा। ठीक है, आपने सपोज कोई आदमी कोई गया मार्केट और उसने लेट से सेब खरीदा, एप्पल खरीदा, और उससे फिर उसने बेचा। अच्छा, दो कंडीशन है वहाँ पे। अगर वो किसी प्राइस पे बेचता है, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 kg एप्पल खरीदा किसी ने, 1 kg एप्पल खरीदा किसी ने, ठीक है, और उसे अगर वो सेल कर रहा है, एप्पल को क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, बेच रहा है, SP 1 रखता है, यानी कि एक मूल्य पे इसको होता है प्रॉफिट। ध्यान से देखेंगे, बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। एक दर पे अगर उसने बेचा तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे दर पे बेचा उसने तो उसे हो रहा है लॉस, SP 2, विक्रय मूल्य 2। तो यहाँ पे हो रहा है इसे लॉस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट मान लीजिए कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे लॉस जो हो रहा है वो भी 20% का हो रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन पे, एक पे प्रॉफिट 20% का हो रहा था और दूसरे पे लॉस हो रहा था 20% का। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो सेब था इसका क्रय मूल्य क्या था, CP क्या था, इसका CP क्या था, क्रय मूल्य इसका हमें ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि किसी 1 kg एप्पल खरीदा आपने, उसे बेचा, दो अलग अलग कंडीशन है। अगर आप पहले प्राइस पे बेच रहे हैं तो आपको 20% प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे प्राइस पे बेच रहे हैं तो आपको 20% का लॉस हो रहा है।
तो आपको फाइंड करना है कि ये जो खरीदा था ये खरीदा कितने में था आपने। तो इसमें जो ये है कंडीशन है, ये देखिए, अगर आप सपोज कीजिए इसी एप्पल को आप बेच रहे हैं, SP1 जो है सपोज ये है 120 रुपये और ये है 80 रुपये, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो आपको एक जगह पे 120 फायदा हो रहा है और एक जगह पे 80 रुपये पे बेचने पे आपको 20 रुपये का 20% का लॉस हो रहा है। तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला है CP बराबर SP1 प्लस SP2 बटे 2, ठीक है, और इससे जो आंसर आएगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो SP1 क्या था? 120 था, SP2 है 80 बटे 2, तो ये हो जाएगा 200 बटे 2 यानी कि 100 रुपये। आप ये कहेंगे सर ये कैसे किया आपने इतना, मतलब ये कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया? आप ये फॉर्मूला याद रख लें इस कंडीशन के लिए जहाँ पे मैंने बताया आपको कि एक प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे सेलिंग प्राइस पे इससे लॉस होगा, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आप भूल गए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला पीछे वाला याद है, तो वहाँ से हम कैसे डिराइव करते हैं वो देख लीजिए आप। पहले कंडीशन में क्या हो रहा था जी? प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट क्या होगा? SP माइनस CP, SP1 माइनस CP, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में क्या था? लॉस हो रहा था। तो दूसरे कंडीशन में लॉस कितना हो रहा था? ये तो लॉस हो रहा था, यहाँ पे होगा CP माइनस SP2, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों कंडीशन में CP तो सेम होगा ना, एक ही प्राइस पे तो दोनों खरीदा होगा ना, मतलब एप्पल तो एक ही है, उससे सेम प्राइस पे ही खरीदा गया होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए आप, तो इसे आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा SP1 प्लस SP2, और इसे आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CP प्लस CP, तो ये हो जाएगा 2CP बराबर SP1 प्लस SP2। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इधर ये 2 आ जाएगा, इधर बच जाएगा CP, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया आपको, CP बराबर SP1 प्लस SP2/2, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा कंडीशन है हमारा कुछ इस तरह से। दूसरे क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि हमें जब प्रॉफिट या लॉस परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो और CP या SP में कोई एक वैल्यू दिया हो, तो हम दूसरा वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि सपोज कीजिए किसी भी पदार्थ का क्रय मूल्य जो है CP जो है वो है 200 रुपये, ठीक है, और इस पे प्रॉफिट हुआ किसी को, इस पे जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट यानी कि लाभ जो हुआ वो हुआ 20%। तो हमें निकालना है SP क्या होगा, SP क्या होगा। तो इसमें जो SP का फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, SP बराबर होगा CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है बच्चे, तो प्रॉफिट के जगह पे प्लस लिखेंगे, प्रॉफिट से पहले हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। मैंने बताया आपको कि जब CP दिया हुआ, ये क्रय मूल्य है, ये है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, तो हमें SP निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, ठीक है, ये इतना निकल जाएगा, यही होगा इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे हम। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन कर लेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 200 गुना 100 प्लस 20 बाई 100, ठीक है। इससे आप ये करेंगे 20 यहाँ से कटा, 2 गुना 100 प्लस 20 120, यानी कि ये 240 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी है ये। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक कंडीशन दिया हुआ था कि CP दिया हुआ था और हमें SP निकालना था जब प्रॉफिट दिया हुआ है। दूसरा है अगर यहाँ पे लॉस होता या फिर यहाँ पे SP होता, CP निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी निकल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने इसके जगह पे और इसके जगह पे वैल्यूज चेंज कर दी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ पे हमने 300 कर दिया। मान लीजिए हमें यहाँ पे अब CP निकालना है। अब हमें यहाँ पे CP निकालना है, क्या होगा, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला पे रखना है, यानी कि SP बराबर, ये देखिए SP बाहर है, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, ये प्रॉफिट परसेंट वाला है, ठीक है, बाई दिस। तो यही फॉर्मूला होता है। आप SP दिया हुआ है ना, SP की जगह पे SP की वैल्यू नोट कीजिए, CP की जगह पे कुछ नहीं है, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब 100 प्लस प्रॉफिट की जगह पे 20 था बाई 100, इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 बराबर CP गुना 120 बट्टे
100, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 300 गुना 100/120 बराबर CP। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये इससे कटा 3 9 30, 3 चौके 12, 4 25, तो इसका जो CP आएगा वो आएगा 250। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो कंडीशन, हाँ इसमें जो आपको बेसिक जो याद रखना की चीज़ है वो क्या है, वो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आप कभी भी इस फॉर्मूला को नहीं भूलेंगे परसेंटेज के केस में, और कैलकुलेशन आपका तो फास्ट हो ही गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हम अगला कंडीशन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। तो अगला कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि अब यहाँ पे ना प्रॉफिट के जगह पे लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट के जगह पे क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हानि दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, हानि 20% है। अच्छा यहाँ पे हम पहले ये कर लेते हैं, CP किसी का 300 रुपये है तो SP निकालना है हमें, SP निकालना है क्या होगा। तो फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे CP दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, क्रय मूल्य और घाटा का लाभ वो प्रतिशत दिया हुआ है, हानि का प्रतिशत, हमें SP यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि SP बराबर CP इंटू 100 माइनस लॉस बाई, ये लॉस परसेंट है, बाई 100, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलिए SP दिया हुआ नहीं है, हमें SP फाइंड करना है। CP की जगह पे 300 लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे 100 माइनस 20 बाई 100 सॉल्व कर देना है इसे, तो ये हो जाएगा 300। अच्छा ये तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 100 में से 20 जाएगा 80, ये हो जाएगा 240 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। पीछे मैंने बताया था आपको, ये लॉस के केस में है ना। प्रॉफिट के केस में क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट के केस में बताया था कि SP बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंट वाला, बाई 100, ठीक है। और यहाँ पे लॉस के केस में मैंने बताया माइनस होता है, तो ये बात आपको याद रखना है कि लॉस के केस में माइनस होता है और प्रॉफिट के केस में प्लस होता है। तो ये इस चीज़ का आपको सिर्फ ध्यान रखना है और इस तरह से आपको सारे कंडीशंस वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए इसके जगह पे हम यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे 240 कर देते हैं, हमें निकालना है CP क्या होगा। तो सिंपल है, अब फिर से वही फॉर्मूला पुट करेंगे हम, SP बराबर होता है CP इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100, ये लॉस परसेंट है, ठीक है। तो SP 240 दिया हुआ है, CP नहीं पता, 100 माइनस 20 बाई 100, तो ये हो जाएगा 240 बराबर CP गुना 80 बाई 0, ठीक है। आप इसे ट्रांसफर कर लें इधर, तो आप ये देखेंगे तो 80 जो है ये 3 से कटेगा, 3 गुना 100 300 बराबर CP, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट या CP या SP फाइंड करते हैं अलग अलग कंडीशंस पे। स्टूडेंट्स आपने आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आपने देखा होगा दीपावली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, या फिर जो अलग डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं उस टाइम पे ना मार्केट में ऑफर आता है, ऑफर आता है ना, ऑफर आता है। ऑफर क्या आता है कि पता चलता है कि फला कंपनी जो भी है, अलग अलग ब्रांड वालों ने अपने प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट मतलब थोड़ा सा कुछ हमें प्रॉफिट होने वाला है वहाँ पे, क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा अभी हम देखते हैं। मतलब कोई प्राइस है, सपोज कीजिए डिस्काउंट है, कहीं पर बता देते हैं छूट 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो जो ग्राहक है बड़े ही आसानी से उसके दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये जो डिस्काउंट है आपको ऑनलाइन, जैसे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे ऑनलाइन में भी आपको मिलेगा कि मोबाइल फ़ोन पे, ड्रेस पे, जूते पे, घड़ी पे, इस तरह से बहुत सारे डिस्काउंट मिलता है। कहीं पे 20% है, कहीं पे 30% है, और कई जगह तो जो मॉल्स में होता है वहाँ पे 50 प्लस 20% होता है। तो उसका क्या मतलब है, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। ऐसे जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, जैसे मैंने बोला अभी आपको 50 प्लस 20%, तो 50 प्लस भी 70 वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ और होता है, वो है नहीं आपके सिलेबस में, फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बाद में करवा दूंगा।
तो अभी हम सिर्फ एक डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर कहीं पर दिया हुआ है कि छूट है 20% की, तो उसका क्या मतलब है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये देखिए आप, कभी भी डिस्काउंट जो दिया जाता है ना, ये डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। यानी कि आप जब आप मॉल में गए, आपने कोई कपड़ा खरीदा, आपने कोई सपोज कीजिए आपने जीन्स खरीदा, ठीक है, जीन्स लिया, आपने गए, उसके स्टिकर पे देखा कि अच्छा स्टिकर पे लिखा हुआ है जीन्स का दाम 4,999, ठीक है, ये है मार्क प्राइस। ये क्या है? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है ये, ठीक है, अंकित मूल्य है ये, जो मूल्य उस पर अंकित हो, मार्क्ड हो, ठीक है, 4,999। अब वो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको 50% का, डिस्काउंट जो दे रहे हैं, छूट जो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 50% का, ठीक है। तो आपने खरीदा कितने में? तो जो उस दुकानदार जो सेल करेगा, बेसिकली दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस होगा, एसपी जो होगा वो कितना होगा? वो ये होगा, एसपी जो होगा वो होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी, यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। तो ये हम कर देंगे 4,999 माइनस 50% ऑफ दिस, तो 50 होता है 1/2, आपको पता है, इसलिए मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में करवाया था, गुना 4,999। तो ये अगर हम करते हैं तो ये आएगा 2,499.999, इस तरह से करके आएगा। यानी कि तकरीबन वही 5,000 का है। अगर ये अगर 5,000 करते तो यहाँ पे 2,500 आता, तो इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एक्चुअल जो आपने खरीदा है वो 2,500 रुपये में खरीदा है, ठीक है। चलिए इसे 2,500 कर ही देते हैं, समझने के लिए आपको आसानी होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया था, इतना प्रैक्टिकल होना कभी कभी लॉस हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं 5,000, तो यहाँ पे आएगा 5,000 और यहाँ पे आएगा 5,000, तो ये आएगा 2,500, ठीक है। यानी कि जीन्स आपने खरीदा था 2,500, दुकानदार ने आपको जीन्स 2,500 में बेचा, फिर भी दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ पता है? फिर भी दुकानदार को प्रॉफिट हुआ 20% का। आपसे बोला गया कि फिर भी दुकानदार को प्रॉफिट हुआ 20% का, दुकानदार ने कितने में खरीदा था ये आपको पता करना है। दुकानदार का सीपी क्या होगा? दुकानदार का सीपी क्या होगा? सिंपल, आपको पता है, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, सीपी निकालना है। पुराना वाला फॉर्मूला देखिए, तो वो होता है एसपी बराबर सीपी इंटू 1 प्लस 1 नहीं होता, ये 100 होता है, 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। फिर मैं इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे एसपी जो था वो था 2,500 रुपये, तो यहाँ पे हम 2,500 डालने वाले हैं, बराबर सीपी इंटू 100 प्लस 20/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,500 बराबर सीपी गुना 120/100। ये आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 12, 4 × 25 625/3, यानी कि 3 दूना 6, 0 3 8 24, 3 3 9.33, यानी दुकानदार ने जो वो जीन्स खरीदा था वो 2,083 रुपये में खरीदा था। अब देखिए उसने क्या किया, 2,083 रुपये का एक्चुअल वो खरीद कर लाया, ठीक है, अपने होलसेल से। वहां पे उसने इसका दाम बढ़ाकर 5,000 रखा, 5,000 से 50% का आपको छूट दे रहा है, 50% का डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पे इसको हटा दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 50% का डिस्काउंट दे रहा है, 50% का डिस्काउंट देने के बाद भी इसको प्रॉफिट 20% का हो रहा है। तो इस तरह से ये होता है मार्केटिंग, ठीक है। तो डिस्काउंट कभी भी होता है, दुकानदार को कभी लॉस नहीं होता है। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन, हाँ, सेम क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको लंबा लग रहा है, मार्क प्राइस के लिए एक दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको याद करना चाहें तो वो याद कर लें, सेम क्वेश्चन हो जाएगा उस पर बेस्ड। तो ये होता है ये सीपी बाई एमपी, यानी कि मार्क प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट,
ये डिस्काउंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मैंने बताया आपको सीपी बाई एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट छूट कमी होता है ना, मतलब ऑफर मिलता है तो वहाँ पे वो प्राइस घटा देते हैं, घटाने का मतलब वो माइनस लगा दिया हमने। प्रॉफिट हो रहा है यानी कि प्रॉफिट, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है, उसके अर्निंग में बैलेंस ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट का मतलब प्लस। मैंने पहले भी बताया था आपको, पी से प्रॉफिट, पी से प्लस, तो हम इस तरह से इसको याद रखते हैं, ठीक है। तो ये था। अब सेम क्वेश्चन इस पे होगा या नहीं होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो सीपी हमें पता नहीं है, सीपी को सीपी रहने दीजिए। मार्क प्राइस था 5000, 5000 यहाँ पे रखते हैं। 100 माइनस 50 बाई प्रॉफिट कितना था जी, 20% था, तो यहाँ पे 100 प्लस 20। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, सीपी बाई 5000 बराबर 50 बाई 120, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कटा, इसे आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से वही 25,000 बाई 12। और फिर ये अगर आप करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, 12 दूना 24, 1 0 100, 12 चुके 12 अठे 96, 12 दिया 36, 96 4, 12 दिया 36.33, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2083.33 इतने में खरीदा उसने। तो ये देखिए, ये आंसर आपका, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। आपकी मर्जी, अगर आपको ये फॉर्मूला इजी लग रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पहले किया हुआ है, और ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अलग अलग कंडीशन वाले वो हल हो जाएंगे। बस आपको इससे पहले थोड़ा सा ये अप्लाई करना पड़ेगा कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस जो कभी भी होता है वो मार्क प्राइस में से जो डिस्काउंट है उसे हम घटाते हैं, उस तरह से निकलता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये भी याद कर रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका। चलिए, ठीक है, थैंक यू।